जो कह रहे थे आमदनी पहले कांग्रेस के जमाने में वही 100 रुपया मिलता था, आज 500 रुपया। आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है, आदमी को ये नहीं दिख पा रहे हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है, और कौन है? आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस कर करके ऐसे कंफ्यूज नहीं करना। आप हमको सवाल करिए, पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट आपसे पॉसिबल। सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर भी समझ रहा है बात को, लेकिन ये महंगाई और जो अपना बेरोजगारी है, ये कोई केवल अपने देश में नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनली आज के डेट में ग्लोबल है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ग्लोबलाइज जो बैंक है, अमेरिकन हो चाहे स्वीडन का बैंक हो चाहे स्वीडिश बैंक हो, कोई भी हो, वो सब नीचे की तरफ है। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति कम से कम मोदी ने संभाल के रखे हैं। महंगाई नहीं है, प्रधानमंत्री जी का साफ साफ कहना है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ बढ़िए। हाँ, हम मेहनत नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं सरकार हमको पैसा दे दे और हमको सरकारी महकमे में काम भी ना करना पड़े। तो इसकी बजाय आप यूरोप के देशों की तरफ जाइए, डेवलप कंट्रियों की तरफ जाइए, आप ऐसा काम कीजिए कि आप 4 लोगों को रोजगार दे सकें। हाँ, उससे सरकार को भी टैक्स मिलेगा, आपकी भी आमदनी होगी, देश का भी विकास होगा। आप सरकार की तरफ देखते रहेंगे तो कैसे चलेगा? सरकारी नौकरी की मांग इतनी ज्यादा है, मतलब सर ऐसे कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। उसको लेकर क्या कहेंगे? गवर्नमेंट सरकारी नौकरी, आगे आ जाइए थोड़ा सा, गवर्नमेंट सरकारी नौकरी क्यों नहीं निकालती है? देखिए, गवर्नमेंट अगर पैसा इनकी तरफ करता रहेगी तो देश का विकास नहीं होगा, इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाएगी। हर गवर्नमेंट एम्प्लॉई ये चाहता है एक बार एंट्री करने के बाद ये सैलरी मुझे फ्री में मिल जाएगी, काम नहीं करना पड़े। इसलिए सरकारी डिपार्टमेंट घाटे में चले गए। जब घाटे में चले गए तो कोई भी सरकार घाटे का काम नहीं करती है। आप देखिए, मंत्री भी 18-18 घंटे काम कर रहे हैं, जो उनको सुविधाएं मिलती हैं उनके मुताबिक बदलाव आया है, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं। अगर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि कांग्रेस काल में पर्याप्त रोजगार था जो बीजेपी नहीं दे पाई। नहीं था, ये तो सब कहने वाली बात है। कांग्रेस में सबसे बड़ी कमी ये है कि उनके पास आधुनिक सोच वाले लीडर नहीं रहे, वो पुरानी मुद्दों पर ही काम करते हैं, जबकि उनको भी समय के साथ बदलना चाहिए। और जनता क्या चाहती है, इस नब्ज को जब तक नहीं भापेंगे, कांग्रेस हाशिए पर चली जाएगी। राहुल गांधी जी के आसपास जितने भी लोग हैं, चाटुकार लोग हैं, वो मुद्दों को पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं तो यही वो कांग्रेस है, इसमें सरदार पटेल जैसे लोग थे, जिसमें बाबा साहब ने भी काम किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी इसी पार्टी में काम किया, जिसके नाम से आज बीजेपी जानी जाती है। तो कांग्रेस में ऐसे लोगों की बहुत सख्त जरूरत है जो देश की नब्ज को समझ सकें। सर, आपने तो जैसे दोनों काल देखे, कांग्रेस और बीजेपी, राहुल गांधी जी का कुछ है कांग्रेस पार्टी की तरफ से? इसके दुश्मन दिग्विजय सिंह, शशि थरूर और स्वयं उनका परिवार, राहुल सोनिया, क्यों इन्होंने इतना धन इकट्ठा कर लिया है? अगर इस धन को लेके तो आधा रोजगार तो इसी से खत्म हो सकता। सांसद, अरे झूठ, चलो ठीक है, तुम सही कह रहे, अरे आरोप नहीं लगाना चाहिए, भ्रष्टाचार का आरोप, गलत बात, भ्रष्टाचार का नहीं है आरोप है। तो ये धन कहाँ से आ रहा? आज 200 करोड़ एक मिनिस्टर के घर से मिल रहा है। 200 करोड़ 300 करोड़ रुपया में बेटा के एक फैक्ट्री बन सकती है। उसमें किसी जात विशेष को, एक कहते हरिजन, ओबीसी, फलाना, गरीब, एक तबके को नौकरी मिल सकती है। मायावती ने जो 44,000 करोड़ रुपया हथनी बना दी, सब दूध देना बंद कर दी। अगर उसमें फैक्ट्री बना जा देती, और हरिजन की वो मसीहा थी, आज चुप बैठी हुई है। हरिजन का वोट बिक गया, इकट्ठा हो गया, उन्होंने वोट। कांग्रेस तो अपने आप को गरीबों का मसीहा बताती है, किसानों को नेता बताती है। बेटी ओल्ड वाटर नहीं काम किया। आज़ादी हुई जो नेता थे वही कांग्रेस थी, कोई विकल्प नहीं था। धीरे धीरे बच्चे पढ़ लिख के आ गए, इन्होंने देखा कि मेरा बाप गलत काम कर रहा, बेटा आगे हो गया। क्या बाप से बेटा आगे नहीं हो सकता? दूसरा हो सकता विकल्प? नहीं हो सकता कि नहीं हम बुढ़े हो गए, हम ही अपने बेटे को हम नहीं हो रखे, नहीं हो सकता। योग्यता, बेटी योग्यता, किसी भी पार्टी में योग बच्चे को कमान दे दीजिए। एक बार रिजल्ट तो देख लो, क्या ये बच्चे हैं देख रहे, ये घूम रहे, सब बेरोजगार नहीं, वो ठीक है, खा रहे पी रहे, लेकिन कमियां तो हैं। बिना आग के बेटी धुआं नहीं उठता है। ठीक है, राजनीतिक पार्टी की क्या ड्यूटी थी? जो ड्यूटी थी ड्यूटी ना करके वो दूसरे काम में लिप्त हो गए।
राहुल जो देखिए विदेश नहीं थे, मोदी ने कहीं तो अच्छा किया और कहीं गड़बड़ भी है। कांग्रेस ने अच्छा किया तो गड़बड़ बहुत हो गया। कोई आदमी 100 रुपए का चोर होता है, अगर तुम 100 रुपए की चोर हो, हम 1000 के चोर हैं, तो हमसे तो तुम अच्छी है, एक बात। और एक गड़बड़ घोटाले तो जो हैं पकड़ में आ गए। जब वोट की चुनाव का टाइम आता है तब इन लोगों को जनता याद आती है, उसके बाद भूल जाते हैं। क्यों? टाइम नहीं है। आज जो हमारे पैर छूता है, एक नेता आके वोट दे दो, और जब वो जीत जाता है और पद पे मंत्री बन जाता है, मैं मिलने जाता हूँ, प्लीज भाई साहब मेरा एक कम। इंडियन अलायंस जो बनाए, कह रहे हैं हम लोग देश की जनता के भले के लिए काम करेंगे। नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे ना। बिहार नीतीश उसी ओल्ड वाटर न्यू लेवल है ना, आदमी तो वही है। एक क्या कारण है इतना रिलायंस हो गया? कुछ कारण है कि जिस आदमी की एक की बुराई होने लगते हो तो कुछ गड़बड़ है। अच्छा, और भी लोगों से हाँ, धन्यवाद। बेटा। क्या नाम है सर आपका? महबूब, कहाँ के रहने वाले सर? हम महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अच्छा सर, हम बेरोजगारी महंगाई को लेकर बात कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि बेरोजगारी महंगाई का दर काफी ज्यादा बढ़ चुका है पहले के मुकाबले। क्या आप भी इस बात से सहमत है हमारी? बढ़ चुका है ना, बढ़ चुका है। बढ़ चुका है। क्या कारण नौकरी नहीं देखते मिल रहे, लोग बेरोजगार हैं, काम किसी को नहीं मिल रहा है, यही परेशानी है ना। मतलब क्या कारण देखते हैं आप इसके पीछे कि बेरोजगारी का, महंगाई का कुछ कारण देखते हैं आप? भ्रष्टाचार ज़्यादा है, इसके लिए सब हो रहा है। तो गवर्नमेंट इसकी जिम्मेदार है, गवर्नमेंट जिम्मेदार है इसकी, तो बदलाव होना चाहिए फिर। बदलाव होना चाहिए। किसे बनाएंगे पीएम? हाँ, किसे बनाएंगे पीएम? अब जो अच्छा है विकल्प देखेंगे उसको करेंगे। कोई विजन तो होगा, कोई मन में आपके चेहरा तो क्लियर। गांधी आ रहा है राहुल के लिए पूछ रहे हैं। बदलाव नहीं हो प्राइम मिनिस्टर के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट राहुल गांधी जी आपको। अच्छा सर, आपकी क्या राय है? सर कह रहे हैं कि मतलब राहुल गांधी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। वो पुराना ढर रहा है। ये कांग्रेस के लोग जो है ना, देखिए मैं कोई ऐसा नहीं कि मैं मोदी पर बोल रहा हूँ, ये कांग्रेस के लोग ना खुद ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मारते फिरते हैं। ठीक है, इनके भ्रष्टाचार उजागर हैं। आज से नहीं, इंदिरा गांधी जब थी ना, तो आपको पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी क्यों हारी थी। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का मुद्दा था, और वो कांग्रेस लोग करते आए हैं। ठीक है जी, मोदी एक ऐसा शख्स है जो मैं बता दूं आपको, नॉट इन नेशनल लीडर, इंटरनेशनल लीडर बन चुका है। ठीक है, और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है कि उसमें अभी जो जज्बा है, जो साहस है ना, वैसा प्राइम मिनिस्टर रहना चाहिए। अभी तो मैं तो कह रहा हूँ कि वो 2 बारी रहे, 2 टर्म रहे, हम उसको लाइक करते हैं। कारण क्या है? भ्रष्टाचार पर कुठारा घाट है। आपको मालूम है साहू जी पकड़े गए हैं, किसके नेता थे? कांग्रेस के। पता नहीं कितने कांग्रेसियों, कितने 300 से भी ज़्यादा, और कितने कांग्रेसियों, वो तो मैडम पकड़ा गया ना। जो नहीं पकड़ा गया वो लाखों करोड़ का हो सकता है। ठीक है, तो आप इन लोगों को ले आकर ये भारत को चेंज नहीं कर सकते हैं। अभी जरूर कुछ मुद्दा है बेरोजगारी का, महंगाई का, मैं कहूँगा, क्योंकि मैं भी इसी में जी रहा हूँ, तो मुझे भी दर्द है। ये नहीं होना चाहिए, ये प्राइम मिनिस्टर भी समझ रहा है बात को। लेकिन ये महंगाई और जो अपना बेरोजगारी है, ये कोई केवल अपने देश में नहीं है, ये पूरे इंटरनेशनली आज के डेट में ग्लोबल है। और आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि ग्लोबलाइज जो बैंक हैं, अमेरिकन हो चाहे स्वीडन का बैंक हो, चाहे स्वीडिश बैंक हो, कोई भी हो, वो सब नीचे की तरफ है। ठीक है, आपकी आर्थिक स्थिति कम से कम मोदी ने संभाल के रखे हैं। ठीक है जी, आर्थिक स्थिति ठीक है, संभाल के रखी है, बेहतर हुई है। लेकिन इसको महंगाई, बेरोजगारी को जो है मोदी जी से कनेक्ट किया जा रहा है कि 2014 के बाद हुई है ऐसा। क्या आप इस बात से एग्री कि मतलब 14 के बाद हुई है, कांग्रेस के काल में नहीं थी, अब ज्यादा हो चुकी है? ऐसा ये देखिए, हमारे यहाँ पॉपुलेशन एक समस्या है। आपको मालूम होगा कि इंदिरा गांधी के समय भी ये हल्ला हो रहा था कि नसबंदी किया जाए, पॉपुलेशन को कम किया जाए। शायद सुना होगा, पढ़ा होगा आपने, ऐतिहासिक चीज़ है। हम लोग तो पढ़ रहे थे, उस समय स्टूडेंट थे। मेरे कहने का अर्थ है कि ये केवल ये नहीं कि आज का ये मुद्दा है, 2014 का मुद्दा है। महंगाई तो आमदनी भी बढ़ा। इन्होंने भ्रष्टाचार पर थोड़ा सा लगाम लगाने के लिए जो अपना अख्तियार किया, वो अलग सिस्टम हो सकता है। उन्होंने नोटों पर पाबंदियां लगाई मोदी ने, ठीक है, और भी कई चीज़। तो ये चीज़ देखिए, उसको भी तो कोई ज्ञान देने वाला IAS अधिकारी या सलाहकार जिसको बोलते हैं, ठीक है जी, सचिव होंगे। काले धन आ रहा, ये है तो सही। तो एक प्राइम मिनिस्टर केवल अकेला नहीं होता जो अपने मर्जी से चलाए, उसके साथ बहुत सारी सिस्टम जुड़ी होती है। ठीक है, तभी वो पर्यावरण पर भी बोलता है, नदियों पर भी बोलता है, गारंटी के लिए भी बोलता है। याद है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, और उसी के नाम पर पूरे के पूरे जनता, आज बेरोजगारी होती तो हम राजस्थान नहीं जीत पाते, मध्य प्रदेश नहीं जीत पाते। लेकिन
लोग अभी भी मोदी को पसंद कर रहे हैं। कारण क्या है कि मोदी के विरोध में कोई है ही नहीं, उनके कद का नेता नहीं है। मोदी के विरोध में यदि मोदी जैसा कोई डट के नेता आता कांग्रेस की तरफ से या किसी भी तरफ से, अब देखिए केजरीवाल जी को, मैं केजरीवाल पर बोल रहा हूँ, हम लोग दिल्ली में है ना, हम लोग दिल्ली में हैं तो हम केजरीवाल जी पर बोल रहे हैं। केजरीवाल जी कहा करते थे कि बड़ी हम कट्टर ईमानदार हैं जी, बहुत ईमानदार हैं। अब ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट में इनके लोगों के ऊपर केस चल रहा है, खुद ये फंसने वाले हैं, ईडी बुला रही है, तो इसको क्या कह सकते हैं कि ये मोदी जानबूझ के आपको फंसा रहा है? ऐसा तो नहीं है। वो बोलते हैं ऐसा कि मोदी जी इलेक्शन सारे जानबूझ आप के। यदि कट्टर ईमानदार होते तो आपको सुप्रीम कोर्ट का जज तो देख रहा है, वो तो मोदी नहीं है। लेकिन इनके नजर में है कि मोदी जी सब कुछ करवा रहे हैं, माने जुडिशियली भी मोदी जी करवा रहे हैं, सीबीआई भी मोदी। ईडी सीबीआई भी मोदी जी करवा रहे हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये तो बड़ा विडंबना है, क्योंकि ईडी सीबीआई का भी तो काम होना चाहिए। जब आप भ्रष्टाचार में लिप्त हो, आप भ्रष्टाचार नहीं मानते हो, कर रहे हो, चाहे अधिकारी हो चाहे नेता हो, तो ईडी बैठी रहेगी? ईडी बैठी रहेगी? नहीं बैठना चाहिए। ईडी के भी अपने दिमाग हैं, सीबीआई के भी अपने दिमाग हैं, वो पहले भी काम करते थे, आज भी काम कर रहे हैं। न्यूट्रल काम करते हैं, है ना? न्यूट्रल हो चाहे मैडम, मैं कहता हूँ न्यूट्रल ना हो, लेकिन आप भ्रष्ट हैं, ये सीधे कोर्ट में तो होना है ना, कोर्ट में होना है। सीबीआई कुछ नहीं करेगी, कोर्ट में होना है। तो आप दिखाओ ना कि हम तो इतने ईमानदार हैं ना कि भाई साहब हाँ प्रूफ सही है, बस बात खत्म है। ये मैं कह रहा हूँ। मैं चाहूंगी सर, आप एक युवा हैं, कहा जा रहा है कि महंगाई बेरोजगारी दर जो है वो बीजेपी काल में बहुत बढ़ चुका है, क्या आप इस बात से एग्री हैं? नहीं, आप ये बताइए, आप भी तो इस युवा हैं, आपको भी तो पता होगा पेट्रोल 2014 में क्या रेट था, प्याज के रेट क्या थे, आलू के रेट क्या थे, गोभी के रेट क्या थे, आपको पता है? आप बताइए, महंगाई है नहीं है? आप अपने ऊपर भी लीजिए, है नहीं है? मैं तो अभी सवाल ले सकती आप मुझसे सवाल बोल। आमदनी भी तो बढ़ाओ बाबू, हूं। मैं आपसे सवाल आमदनी नहीं बढ़ा है, महंगाई के अनुसार चलो। से। पहले 100 रुपया मिलता था, आज 500 रुपया मिल रहा, तो आमदनी नहीं बढ़ा। महंगाई सर, इनकम के साथ महंगाई भी बढ़ रही है। अब मेरी बात तो कोई मुद्दा नहीं है बाबू। प्रॉब्लम आर पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। समस्या का समाधान है दिमाग का नहीं। जो कह रहे हैं आमदनी पहले कांग्रेस के जमाने में वही 100 रुपया मिलता था, आज 500 रुपया। आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है, आदमी को ये नहीं दिख पा रहे हैं। वहाँ का प्रेसिडेंट कौन है? हमारे इंडिया का प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति, राष्ट्रपति। द्रौपदी मुर्मू है, और कौन है? आप ऐसे क्रॉस क्वेश्चंस कर करके ऐसे कंफ्यूज नहीं करना। आप हमको सवाल करिए, पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट आपसे पॉसिबल। सवाल करेंगे, आपको उसका जवाब देना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं, आप भाग रहे हैं। आओ जाओ, मेरे से फैसला कर लो, समझा देगा मैं। पॉलिटिक्स इज पॉसिबल बट आइडिया इज नॉट पॉसिबल। पॉलिटिक्स साधारण चीज है, मगर आप एक युवा हैं, एक सहमत हो तो क्या सवाल करूं? बेरोजगारी महंगाई दर बीजेपी काल में बढ़ गया। हाँ, ये बात कुछ हद से सही है, लेकिन आमदनी भी तो बढ़ा हुआ है बाबू, ये भी तो आमदनी भी तो बढ़ा है। पहले 100 रुपया कमाता था, 700-800 रुपया कमा रहे हैं, तो आमदनी नहीं बढ़ा आदमी का। हाँ? पहले की बात कर पहले रहे हो, 5 रुपया में जूता। बेरोजगारी की बात हो रही है। बेरोजगारी भी नहीं है, आज 30,000 हम कमा रहे हैं, पहले 10,000 कमाता था। तुम कमा रहे हो? हाँ, तो क्या, मेट्रो में मैं काम करता हूँ, 30,000 कमा रहे हो। आज भी कर रहा हूँ, वेल्डिंग करता हूँ। आपके हिसाब से जो गवर्नमेंट की जो नौकरियां, सरकारी नौकरियां हैं, वो खत्म हो चुकी हैं? सरकारी नौकरी खत्म भी है, अरे उसके बारे में आप नहीं, बताइए। मेरे को नहीं। बोल तुम नहीं बोल। नहीं, आप बोल सकते हैं। धन्यवाद।